पिछले वीडियो में हमने उन 11 मापदंडों की चर्चा करी थी जिसके आधार पे ओबीसी वर्ग की लिस्ट बनाई गई थी। अन्य पिछड़ा वर्ग का लिस्ट तैयार करा गया था। उन 11 मानदंडों के आधार पे जो जातियां या वर्ग पिछड़ी मानी गई उन्हें पिछड़े ओबीसी लिस्ट में शामिल करा गया था। आज हम चर्चा करेंगे कि 27% आरक्षण की जो सिफारिश करी गई उसका आधार क्या था। जो 11 मानदंड थे उसके आधार पर आयोग ने 1931 के जनगणना आंकड़ों से वर्ग समुदाय संबंधी जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त किए और उन्हें 5 प्रमुख शीर्षकों में बांटा, ए, बी, सी, डी और ई। जो ए श्रेणी में था, कैटेगरी में था, उसमें जो है ना अनुसूचित जाति को रखा गया। इसे 2 सब कैटेगरी में बांटा गया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति की संख्या 15.05 बताया गया। अनुसूचित जनजाति की संख्या 7.51 बताई गई। दोनों का योग टोटल जो है वह 22.56 माना गया। यानी कि कैटेगरी ए जिसमें अनुसूचित जाति रखी गई थी, जिस शीर्षक नाम, उसमें 22.56 माना गया SC ST का टोटल पॉपुलेशन 1931 के जनगणना के आधार पर। दूसरी कैटेगरी थी गैर हिंदू समुदाय या धार्मिक समूह, गैर हिंदू समुदाय, धार्मिक समूह इत्यादि का। इसको 5 सब कैटेगरी में बांटा गया था। पहला कैटेगरी था मुसलमान। अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त इनकी संख्या 11.19 बताई गई। दूसरा था ईसाई। इसमें भी अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त जो इनकी संख्या बताई गई वो 2.16 बताई गई। तीसरा सिख। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त जो इनकी संख्या बताई गई वो 1.67 बताई गई। 4 बौद्ध। चौथी कैटेगरी थी बौद्ध की। अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त इनकी संख्या 0.67 बताई गई। 5वीं और अंतिम सब कैटेगरी इसके अंतर्गत जैन, जिनकी संख्या 0.47 बताई गई। बी कैटेगरी में पॉपुलेशन का टोटल जो है वह माना गया 16.16। तीसरी कैटेगरी जो बनाई गई वह उच्च हिंदू जातियों एवं समुदाय की थी, संख्या बताने के लिए। इसको 7 सब कैटेगरी में बांटा गया। पहला ब्राह्मण भूमिहार सहित 5.52 माना गया। दूसरा राजपूत 3.90 माना गया। तीसरा मराठा 2.21 माना गया। चौथा जाट 1.00 माना गया। पांचवा बैश्य बनिया इत्यादि 1.88 माना गया। कायस्थ 1.07 माना गया। और अन्य उच्च हिंदू जातियां जो 7वीं कैटेगरी थी उसे 2.00 माना गया। कैटेगरी सी का टोटल जो है ना 17.58 माना गया। अब ए, बी और सी का टोटल करते हैं तो वो आता है 56.30। जो 3 कैटेगरी हमने अभी बात करी, पहली SC ST की कैटेगरी, दूसरी गैर हिंदू समुदाय धार्मिक समूह इत्यादि की, तीसरी उच्च हिंदू जातियां व समुदाय की, तीनों को मिला के 56.30 आया। चौथी कैटेगरी थी पिछड़ी हिंदू जातियां और समुदाय की। 100% में से 56.30 को हटाने के बाद जो संख्या बची उसे माना गया ये पिछड़ी हिंदू जातियां और समुदाय की जनसंख्या है। वो निकला 43.70। एक 5वीं कैटेगरी बनाई गई जो कि पिछड़े गैर हिंदू समुदाय की थी। गैर हिंदू समुदाय के पिछड़ों की संख्या ये कैसे निकाली गई? ये निकाली गई जो बी कैटेगरी है, गैर हिंदू समुदाय धार्मिक समूह इत्यादि थी, जिसकी संख्या 16.16 थी, उसका 52% माना गया कि इसमें पिछड़ी जातियां थी या वो जातियां पिछड़े वर्ग में पहचान करी गई थी। इनकी टोटल संख्या 8.40 था।
अब दोनों का हम योग करते हैं, हिंदू समुदाय की पिछड़ी जातियाँ 43.70 और गैर हिंदू पिछड़ी जातियों की संख्या 8.40, तो ये दोनों का योग 52% आता है। तो इस प्रकार जो आयोग था वो अन्य पिछड़े वर्गों की कुल जनसंख्या 52% निर्धारित करा, जिसमें हिंदू और गैर हिंदू दोनों समुदाय के पिछड़े वर्गों को सम्मिलित किया गया था। चूंकि न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक रखने का मत रखा था, अतः आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण रखने की सिफारिश की। साथ ही यह भी सिफारिश करी कि अन्य पिछड़े वर्गों के वे सदस्य जो खुली प्रतियोगिता के माध्यम से नियुक्त है 27% आरक्षण के अंतर्गत नहीं माने जाए।